आज की प्रेस वार्ता अभी बिहार में जो पिछले 24-48 घंटों में एक राजनीतिक परिवार में जो कुछ चहलकदमियाँ हुई हैं उसके ऊपर हमने रखा है। कई सारे पत्रकार भाइयों का ये रिक्वेस्ट था कि आप जनसुराज अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें, तो जनसुराज ने सोचा कि ये उचित होगा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में अपनी बात रखें। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा अपने साथियों से। मेरे दाहिनी तरफ सैयद मसीरुद्दीन साहब हैं जो हमारे जनसुराज के प्रवक्ता हैं, और मेरी बाईं तरफ श्री गजेंद्र माझी जी हैं जो कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। मेरा नाम कुमार शांतनु है, मैं कोर कमेटी का सदस्य भी हूं और अभी प्रदेश युवा अध्यक्ष भी हूं जनसुराज पार्टी का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जुड़ा हुआ है अभी श्री लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से जुड़ी हुई खबरों के ऊपर। अभी आप सभी लोगों को जानकारी मिली होगी कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप जी ने कुछ ट्वीट करके कुछ जानकारी दी है जिसमें उन्होंने अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में बताया है। इसके बाद से ही पिछले 24-48 घंटों में लोगों के बीच में बातें शुरू हो गई, यहाँ की राजनीति तेज हो गई। जनसुराज पार्टी का मानना है कि किसी परिवार में व्यक्तिगत किसी क्रियाकलाप की वजह से बिहार की राजनीति कैसे अफेक्ट होती है इसका भी आकलन होना चाहिए। श्री लालू प्रसाद यादव जी का परिवार जो कि राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहा है, अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में कोई घटना है तो उससे बिहार के भविष्य में या फिर उससे बिहार की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। हम चीज़ों को एक दूसरे डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। हमारा मानना है कि आप एक निश्चित परिवार की तरफ ही बिहार की राजनीति या उस दल की राजनीति की तरफ देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं मीसा यादव जी की, आप बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव जी की, आप बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी की। तो ये जो राजनीति है वो तो परिवारवाद की राजनीति है, और जनसुराज पार्टी जातिवाद की राजनीति से इतर होकर लोगों के सहभागिता की बात करता है। जनसुराज पार्टी ये भी कहती है कि अगर लालू प्रसाद जी को बिहार की राजनीति से अगर कोई सरोकार है तो वो अपने परिवार को छोड़कर किसी टैलेंटेड या किसी सक्रिय युवा को या किसी और व्यक्ति को अपने राजनीतिक पार्टी की बागडोर दें, तब तो बात समझ में आती है। हम वहीं पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, किसी का व्यक्तिगत कोई मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, गलत या सही वो भी एक अलग मामला है, लेकिन उससे बिहार की राजनीतिक धुरी को बदलना हमारे लिए उचित नहीं होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर लालू प्रसाद यादव जी को पूरे बिहार का छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ अपने समाज की भी चिंता है या अगर वो अपने समाज के पुरोधा अपने आप को मानते हैं, तो क्या उनको यादव समाज में कोई ऐसा सूटेबल युवा नहीं मिला या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो उनके पार्टी का बागडोर संभाल सके या जो उनकी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सके। आखिरकार घूम फिर कर हम उसी परिवार के लोगों के ऊपर आते हैं कि ये मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे या वो मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। तो इस तरह की राजनीति जहाँ पर आप परिवारवाद की तरफ जाते हैं, जनसुराज पार्टी उसके बिल्कुल खिलाफ है। और आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई समाज आगे बढ़ रहा है तो हर समाज में आपके पास बहुत एक से एक अच्छे लोग हैं, तो आप यादव समाज से ही किसी व्यक्ति को लाइए और उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए। आपने ट्वीट करके तेज प्रताप जी को जो भी कहा या लिखा, ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीतिक धुरी नहीं घूमनी चाहिए। कुमार शांतनु साहब ने पूरे इस पर बातें बता दी हैं। लालू जी ने अपने बड़े बेटे को बेदखल कर दिया और जो भी रिश्ते थे तोड़ लिए। 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। इससे बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? जैसे आपने बोला कि ये उनका व्यक्तिगत मामला था। बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इनको अब इन लोगों से मुक्त होना है।
बिहार की जनता जनस्वराज के साथ है, इस पर कोई असर उसर नहीं करना है। लेकिन लालू जी को यह स्पष्टीकरण निश्चित से देना चाहिए कि क्या तेज प्रताप को अपनी प्रॉपर्टी जो है उससे बेदखल करने के लिए सब कर रहे हैं, क्या क्या कारण है? क्योंकि जब 90 में मुख्यमंत्री बने थे श्री लालू प्रसाद यादव जी, और पहली मर्तबा उनके घर लोग गए थे गोपालगंज, तो पत्रकारों की स्टोरी आई थी कि उनके घर मिट्टी का है, उनके यहाँ दरवाजा जो है वो फूस का ठट्ठर लगा हुआ है। तो ये फूस के ठट्ठर वाला व्यक्ति जब राज्य के मुख्यमंत्री बन गया, उनकी पत्नी बाद में धर्म पत्नी मुख्यमंत्री बनी, तो ये अपार जो अकूत संपदा अर्जित की गई, उससे तेज प्रताप यादव को बेदखल करने का कोई खेल तो नहीं है। और उनको भी जो अपने को बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोग को नहीं मालूम कि जिस दिन सिवान के सांसद शहाबुद्दीन का जनाजा दफन करने के लिए रखा हुआ था दिल्ली के अस्पताल में, और वहां से 10 किलोमीटर दूर तेजस्वी प्रसाद यादव इश्क मोहब्बत की दास्तान लिख रहे थे। इनका तो पूरा खानदान ही लंद फंद है। क्यों किसी को राज्यसभा दूसरे व्यक्ति का राज्यसभा का टिकट काट करके एक हरियाणा वाले को भेज दिया गया? सारा खेल इसके पीछे है, सब सारा काम, सब ये मामला है लंद फंद। मसूदी साहब मानते हैं कि लालू ने बड़ा देर कर दिया इस काम को करने में, और पहले कर देना चाहिए था जब ऐश्वर्या को उसने घर से निकाला? बिल्कुल, हम मानते हैं कि ऐश्वर्या जो स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी की पोती है, जो बिहार के एक बहुत अच्छे सम्मानित कांग्रेसी नेता चंद्रिका प्रसाद यादव जी की बेटी रही है, जो पढ़ी लिखी है, जब उनके श्रीमती राबड़ी देवी को, श्री लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, इन सबको मालूम था, मीसा भारती को मालूम था कि इनका रिश्ता किसी के साथ है, तो इन्होंने क्यों शादी की? एक पढ़ी लिखी युवा लड़की के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। मैं तो मांग करता हूं बिहार सरकार से कि इस मामले में श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, श्रीमती मीसा भारती और तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी FIR होना चाहिए, वो उस महिला के उत्पीड़न का। क्या चुनावी जो साल चल रहा है उसको लेकर के ये एजेंडा चल रहा है? एजेंडा के तहत उनको हटाया? ये एजेंडा किसने बनाया है? एजेंडा लालू यादव जी ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया क्या? ये उनके घर का जो पाप है फट रहा है, देखते रहिए। ये क्या करते हैं जाकर के, हमारे जो युवराज हैं इनके सुपुत्र कभी चले जाते हैं इंग्लैंड, कभी अमेरिका, क्या करते हैं? इनको भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। तेज प्रताप के वजह से चुनावी नुकसान हो सकता था राजनीति को, इसीलिए अरे भाई क्या चुनावी हाई का जनता इनको रिजेक्ट करने के मूड में लगी हुई है। आप देख लीजिएगा कि तेज प्रताप मेरे यहाँ, तो मेरे जो उनके क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार घूम रहे हैं, उनको पता चल, वो हमको लोग को जो फीडबैक मिल रहा है, इनकी तो खड़िया ऐसे ही खड़ी है। और जो तेजस्वी यादव जी हैं वो भी अपना क्षेत्र बदलने के मूड में लगे हुए हैं। नहीं आए, बार में ये बात आई है ना, और आप लेकिन संज्ञान में ये बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपना क्षेत्र बदलने वाले हैं। तो सबको अपने दिन में तारा नजर आ रहा है, जनस्वराज का जो सूरज उगा है वो सबकी खड़िया खड़ी कर रहा है। इसमें गलती दिखा तेज प्रताप यादव में या लालू प्रसाद यादव? नहीं, इस देखिए, आप एक बात बताएं, हम तो मानते हैं कि वो सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू पढ़ा है ना अपने, कि इस देश के बड़े नेता ने भी कहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूं लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं हूं। किसी ने अगर अपने रिश्ते को डिक्लेयर कर दिया तो अच्छा है, लेकिन रिश्तों को छिपाने वाला पूरा परिवार दोषी है और उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लालू यादव ने मिसाल पेश कर दिया है कि कहते हैं लालू यादव के लोग हमेशा कि वो परिवारवाद की पार्टी है, तो अगर उन्होंने ऐसा फैसला लिया है तो सही फैसला लिया है। अभी भी आप लोग लालू यादव के परिवारवाद पर टिक्का टिप्पणी करेंगे? जो भी लालू परिवार में घटनाएं घटी है, या जो आंतरिक लालू यादव के परिवार का विवाद है, जो कलह है, उससे जनसुराज को न किसी कोई लेना देना है, न आम लोगों को कोई लेना देना। परंतु जो लालू यादव का जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, कि परिवारवाद जो राजनीति में लाए हैं, वो परिवारवाद राजनीति के कारण ही विवाद है आगे लालू यादव के यहाँ पर। तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं लालू यादव, और तेजस्वी छोटे बेटे हैं। तो तेज प्रताप में भी कसक है कि मैं क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा, और इसकी विवाद रहेगी, आगे भी रहेगी।
और जहाँ तक मान लिया जो यह कमेंट आई है जी, जो तेज प्रताप ने पत्नी को अपना छोड़ा, तो जो इस राज्य के महिलाओं का अर्धांगिनी के नहीं हो सकता है, वो आम जनता के कैसे हो जाएंगे। और तेज प्रताप यादव से पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तेज प्रताप है क्या? वो लालू यादव के पुत्र हैं। कोई बिहार के नेता है? कोई समाजवादी आइडियोलॉजी के है? इसलिए बिहार के राजनीति पर तेज प्रताप से कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन मांझी जी, प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया था एक मंच से कि जहां से तेजस्वी खड़े होंगे, जहां से निशांत खड़े होंगे, वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या आज भी प्रशांत उस जगह पे काबिज हैं? वो चुनाव के समय में बात तय हुई, अभी चुनाव का समय नहीं है। चुनाव के मतलब आप लोगों के भी करनी और कथनी में अंतर है। मंच से जब कह दिया तो करेंगे। हमारी जरूरत होगी तब वहां भी लड़ेंगे। जहां तेज प्रताप या तेजस्वी रहेंगे वहां भी हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और उनके क्षेत्र का समीक्षा जाके कर लीजिए। और क्या मैं कहता हूं कि यह जो विवाद है यह लालू यादव के राजनीति के कारण है। समाजवाद के धारा उनके परिवारवाद के कारण बिहार में खत्म हो रहा है, उनके परिवार में खत्म हो रहा है। जब कोई विचारधारा नहीं रहती है तो समाज में, राजनीति में विवाद होता है। उसी का परिणाम है लालू यादव के यहाँ विवाद होना और जो चल रहा है। और विवाद तो भीतर में लालू यादव के परिवार में इतना है कि हर लोग एमएलए बनना चाहता है, हर लोग पद पाना चाहता है। आपको एक बात, स्वराज में आना चाहेंगे तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा? जन स्वराज में आएंगे तो कार्यकर्ता बनेंगे, स्वीकार करूंगा मैं। ठीक है तेजस्वी यादव का बड़ी भूमिका है। तेज प्रताप यादव कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड माधी जी, आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तेज प्रताप यादव पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो तेज प्रताप यादव भी आपके साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते, कोई ऐतराज नहीं है। पहले तो उनको तेज प्रताप यादव जो अभी तक ऐश्वर्या राय से शादी किए हुए हैं, तलाक नहीं हुआ है, उसके बाद दूसरी शादी करते हैं। ऐसे को आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपको इतना ही कह रहा हूँ, कि पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ जिसका भी अलाइनमेंट है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जनता और आपको तय करना है कि तेज प्रताप उस योग्य है या नहीं है, बिल्कुल। और जहाँ तक बात है उनके अपने आचरण की, तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो अगर कोई व्यक्ति विवाहित है तो उसके साथ कोई दूसरा संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है। लेकिन उससे पहले उनका 5 साल पहले से रिलेशन था अनुष्का से। तो इसका मतलब है कि दोषी सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं, पूरा परिवार है। मैं आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी बात के लिए है कि आप घुमा फिरा के तेज प्रताप की व्यक्तिगत जीवन की कहानी के ऊपर बिहार की राजनीति का दिल ना घुमाएं, क्योंकि उससे बिहार की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने ये मिसाल कायम की कि भाई उन्होंने अपने बेटे को निकाल दिया और वो परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठ गए हैं, तो ये मैं तब मानूंगा जब लालू प्रसाद यादव जी यादव समाज के ही कम से कम किसी युवा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएं, तब मैं मानूंगा कि ये लालू प्रसाद यादव जी परिवार की राजनीति से बाहर उठ गए हैं। अभी तो उन्होंने अपने छोटे बेटे का चेहरा रखा हुआ है, अभी तो उनके पास बेटी भी है। चुनौती माना जाए इसे? बिल्कुल चुनौती, ये तो खुली चुनौती है। और खुले मंच से प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव जी यादव समाज के किसी और युवा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं तो शायद जन स्वराज उसका समर्थन कर दे। शांतनु जी, आपसे एक सवाल है, जी पूछिए। शांतनु जी, एक चीज और कहने की बात आ रही है जिस प्रकार से कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए लालू यादव को ये कठोर डिसीजन अपने पुत्र के विरोध में लेना पड़ा। लगातार ये भी कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय को जो एल्यूमिनियम अमाउंट देने की बात हो रही थी, तो अगर देखा जाए तो लालू यादव ने अभी अपने पुत्र को सिर्फ और सिर्फ पार्टी से निकाला है। परिवार से निकालने की बात तब पूरी तरीके से सिद्ध होती जब वो बाकायदा उसके लिए एक कोर्ट का पेपर बनता और वो पारिवारिक रूप से पारिवारिक संपत्ति से बेदखल करते। लालू प्रसाद यादव जी पार्टी के अध्यक्ष, देखिए पार्टी से निकालना एक तो वो तो एक राजनीतिक डिसीजन है, ना तो उन्होंने परिवार से बेदखल किया है, ना इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा की है।
तो एक पिता के मन से पुत्र का मोह तो नहीं निकला है, इस बात से तो यह स्पष्ट है। एक राजनीतिक मजबूरी है, मुझे लगता है कि राजनीतिक मजबूरी है कि भाई आपको जनता को जवाब देना है तो आपने कर दिया, लेकिन एक पिता का मोह पुत्र के लिए तो भी लेकिन कहा जा रहा है तेजस्वी ने ज्यादा दबाव डाला है लालू यादव पे। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को लेकर लालू यादव पे दबाव डाले? एक परिवार में अलग अलग राजनेता हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, और अगर ऐसी थ्योरीज आ रही हैं तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। शांतनु जी, आज के मुद्दे से अलग हटके एक सवाल, कौन सी घुट्टी आपने प्रशांत जी को पिलाई, मिश्रा को आपने घर पिलाई? मनोज भारती जी, मैं फिर से वापस कहूँगा कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तेज प्रताप यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के ऊपर है। बहरहाल मैं आपके उसका सवाल का जवाब दे देता हूँ। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के प्रणेता हैं, उनको घुट्टी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। उनका स्वविवेक, लोगों का जो एक ऑब्जर्वेशन है और संगठन की आवश्यकता, इन सब को मिला के अगर पार्टी में कोई डिसीजन होता है तो उसको सब स्वीकार करते हैं।